17वीं सदी में झारखंड के घने जंगलों में स्थित एक आदिवासी राज्य था धालभूम। यहाँ के राजा थे जगन्नाथ धाल, जो अपनी प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय और स्वाभिमानी शासक माने जाते थे। अंग्रेज सबसे पहले झारखंड में सिंहभूम की दिशा से आए। उन्होंने धीरे धीरे धालभूम की ओर कूच करना शुरू किया। उनका उद्देश्य था जंगलों के संसाधनों पर कब्जा और आदिवासी समाज से कर वसूली। 1767 में अंग्रेजों ने राजा जगन्नाथ धाल से कर की मांग की और उनकी जमीनें छीनने लगे। गांवों में अंग्रेजी सेना ने अत्याचार शुरू कर दिया। गरीब आदिवासियों की फसलें छीनी गईं, झोपड़ियां जलाई गईं और विरोध करने वालों को हंटर से पीटा गया। इन सबका विरोध करते हुए राजा जगन्नाथ धाल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ये विद्रोह 1767 से 1777 तक चला। उन्होंने जंगलों में अपनी सेना संगठित की और अंग्रेजों के खिलाफ कई मोर्चों पर संघर्ष किया। एक समय ऐसा आया जब अंग्रेजों ने अचानक हमला किया। राजा जगन्नाथ धाल भागने में सफल रहे, लेकिन उनका भाई नीबू धाल अंग्रेजों के हाथ लग गया। अंग्रेजों ने उसे बंदी बना लिया। राजा के भाग जाने के बाद अंग्रेजों ने एक राजनीतिक चाल चली। उन्होंने नीबू धाल को ही धालभूम का राजा घोषित कर दिया, इस शर्त पर कि वो अंग्रेजों को हर साल 4000 रुपये कर के रूप में देगा। नीबू धाल ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा जगन्नाथ धाल ने जंगलों से विद्रोह जारी रखा। उन्होंने आदिवासी जनता का साथ पाकर अंग्रेजी सत्ता को कई बार झटका दिया। अंग्रेजों के लिए विद्रोह को रोकना कठिन हो गया। आखिरकार अंग्रेजों ने राजा जगन्नाथ धाल से समझौता किया। उन्होंने उन्हें दोबारा राजा मान लिया, इस शर्त पर कि वे भी उन्हें 4000 रुपये वार्षिक कर देंगे। राजा जगन्नाथ धाल ने यह समझौता अपने सम्मान और संघर्ष की शर्तों पर किया। अब वे एक ऐसे राजा थे जिन्होंने न सिर्फ ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया, बल्कि अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपनी गौरवपूर्ण सत्ता को फिर से प्राप्त किया।